राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते। स्तुति में रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। महापुरुष स्तुति फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी, वो परमात्मा जो सब में विराजमान है, सब में रम रहा है। और गुरुदेव पुनीति हूँ काल के संत, और तीनों काल के संत, तीनों काल के, वर्तमान के, भविष्य के और भूतकाल के जो भी महापुरुष पधारे, जिन्होंने भजन किया, भक्ति करी, जो भी संत हुए, और परमात्मा गुरुदेव संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। महापुरुष उनको अनंत बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अंग में गुरुदेव फरमा रहे हैं। स्वामी जी श्री संत दास, जिनके कृपा राम, रामचरण ताकी शरण, सरया मनोरथ काम। स्वामी जी श्री संत दास, जिनके कृपा राम, स्वामी जी महाराज श्री संत दास जी महाराज, उनके शिष्य हुए कृपा राम जी महाराज। और कृपा राम जी के महापुरुष फरमारे श्री महाराज की मैं उनकी शरण में, रामचरण जी महाराज उनकी शरण में, सरया मनोरथ काम। महापुरुषों के सारे मनोरथ, सारे काम पूर्ण हो गए। ऐसे गुरु को पाकर गुरुदेव का वंदन कर रहे महापुरुष श्री महाराज जो है, वो गुरुदेव की महिमा कर रहे हैं कि ऐसे गुरु की शरण में गए और सारे काम पूरे हो गए। काम कौन से हैं? अपन संसारिक काम को कि अपन झूठे, मतलब जैसे बच्चा है ना, तो बच्चा खेल को महत्व देता है, पर वास्तविक उसका उद्देश्य खेल नहीं रहता है, उसका उद्देश्य पढ़ाई लेके उसको आगे बढ़ना रहता है। वो बोले नहीं मेरा ये काम सर जाए कि मेरा ये काम, तो उसका उद्देश्य, ऐसे अपन संसारिक काम को महत्व देते, क्योंकि अपने को अपना असली काम नहीं पता है कि असली काम क्या है। असली काम है उस परमात्मा की प्राप्ति करना। तो महापुरुषों के अपने असली घर में जाना, वापस रामचरण का शीश पर, स्वामी कृपा राम, जिनका हित प्रताप सु, मन पाया विश्राम। रामचरण का शीश पर, स्वामी कृपा राम, श्री महाराज के शीश पे स्वामी कृपा राम। महापुरुष हमारे, मेरे शीश पे मेरे गुरुदेव हैं कृपा राम जी महाराज, जिनका हित प्रताप सु, उन्होंने मेरे से ऐसा हित किया, भला किया, ऐसा प्रताप किया कि उनके प्रताप से मन पाया विश्राम, मेरे मन ने विश्राम पा लिया, मेरे मन ने शांति पाली। बस इस विश्राम के बाद में अब कुछ आगे है ही नहीं आवागमन। कृपा राम कृपा करी, हमको किया निहाल, पर उपकारी राम रत, मिलिया परम दयाल। कृपा राम कृपा करी, हमको किया निहाल। ऐसे गुरुदेव ने कृपा करी कि हमको निहाल कर दिया। पर उपकारी राम रत, ऐसे परोपकारी संत, परोपकारी आने वाले जीवों का, सबका परोपकार करने वाले वो परोपकारी कहलाते हैं, कि उनके जीवन का उद्देश्य यही है कि जीवों को तिराना, परोपकार करके जीवों को अपने देश में पहुंचाना। मिलिया परम दयाल, ऐसे परम दयाल सदगुरु मिले, ऐसे दयालु महाराज गुरुदेव मिले। दया समंदर स्याफ दिल, प्रेम भक्ति विश्वास, रामचरण गुरु परसिया, कृपा राम निज दास। दया समंदर, दया के सागर है गुरुदेव, दया के सागर है। महापुरुषों ने सीधे सागर कह दिया कि जिसका कोई वार पार नहीं, उनकी दया का कोई अंत ही नहीं है।
दया के सागर है साफ दिल, उनका दिल साफ, यानी कि दिल में उनके किसी के भी प्रकार कोई भाव नहीं है, किसी भी प्रेम भक्ति विश्वास, प्रेम भक्ति और विश्वास से परिपूर्ण रामचरण गुरु परसिया। ऐसे श्री महाराज ने ऐसे गुरु की शरण में गए, कृपा राम निज दास। ऐसे कृपा राम जी महाराज ऐसे गुरुदेव के शरण में, कृपा राम कृपावंत है सब हिनको पोखे, जाके जैसी चाहना जिस विधि संतोखे। कृपा राम कृपावंत है सब हिनको पोखे। ऐसे कृपा राम जी महाराज, ऐसे कृपा राम जी महाराज, ऐसे गुरुदेव कृपावंत हैं, कृपा करने वाले हैं। कृपा करी कि सब हिनको पोखे, जो भी उनकी शरण में आया उन सबको पोखा, उन सबको पोखा, उन सब की प्रतिपालना करी, उन सबको मुक्त कर दिया, जाके जैसी चाहना जिस विधि संतोखे। और कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष के पास जो जैसी चाहना के साथ जाता है उसको उस विधि से उसको संतोष प्रदान करते हैं। अब कोई तो गया भक्ति की इच्छा से और कोई गया सांसारिक इच्छा से, तो जो जैसी चाहना से चाहता है उसके काम उस तरह से पूरे हुए। कृपा राम कलि वृक्ष है, जे कोई शरणे जाए, जाके जैसी भावना तैसा ही हो जाए। ऐसे श्री महाराज फरमा रहे कि गुरुदेव कौन है? गुरुदेव कल्प वृक्ष होते हैं, जो जैसी भावना के साथ जाता है उसकी उस भावना को परिपूर्ण कर देते हैं। संत विराजे दातड़े शरणाई प्रतिपाल, रामचरण के उर बसे कृपा राम दयाल। संत विराजे दातड़े शरणाई प्रतिपाल। ऐसे महापुरुष गुरु की महिमा कर रहे हैं कि गुरुदेव दातड़ा में विराजमान हुए, शरणाई प्रतिपाल, जो भी उनकी शरण में आया उन सब की प्रतिपालना करने वाले, रामचरण के उर बसे कृपा राम दयाल। ऐसे मेरे हृदय में कृपा राम जी महाराज बसते, ऐसा श्री महाराज फरमा रहे हैं। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे हृदय में ऐसे मेरे गुरु विराजमान है। राम दरगह दातड़ो बहुजीवन को विश्राम, तप्त मेट शीतल करे स्वामी कृपा राम। राम दरगह दातड़ो, अब परमात्मा का दरबार कोई दिखाई थोड़ी ना देता है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, तो फिर आकार कहाँ पर है? तो उसका जो राम दरगाह यानी कि राम का जो दरबार है वो तो दातड़ा यानी गुरु का स्थान। जो भी गुरु का दरबार होता है वो राम दरबार कहलाता है, वो राम दरगाह कहलाता है, वो राम जी का स्थान कहलाता है, गुरु का स्थान है। गुरु का स्थान है क्योंकि अपन ने कहाँ देखा, अभी अपन जो बैठे हैं वो राम दरगाह ही है, वो राम दरगाह, राम जी से मिलने का, बस राम जी के गुरुदेव विराजमान है, गुरुदेव विराजमान है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो गुरु स्थान है वो तो मेरा राम दरगाह है। क्यों? क्योंकि बहु जीवन को विश्राम, अनंत जीवन को वहां विश्राम मिला। राम के दरबार में जो भी जाता है उसको पूर्ण शांति पद की प्राप्ति होती है। ऐसे गुरु के स्थान पे सबको शांति पद विश्राम मिला, इसलिए वो राम दरगाह है। तप्त मेट शीतल करे, सारी ताप को मेट के शीतलता करने वाले। बाकी तो जीव को तीनों ताप सताती है, कभी देही, कभी देवी, कभी भूतिक, तीनों तापों में जीव परेशान है। स्वामी कृपा राम, सारी ताप को मेट के शीतल करने वाले ऐसे मेरे गुरुदेव हैं। ऐसे गुरुदेव में अब महापुरुषों ने पहले प्राप्ति करके फिर गुरु महिमा कर रहे हैं, और अपन गुरुदेव की बातों को रट रट के गुरु महिमा करते हैं। अब रटने से कैसे काम चले भाई? खुद की पढ़ाई खुद करके फिर उस अनुभव को प्राप्त करेंगे तो बात बनेगी। तो महापुरुषों ने तो अनुभव किया, पूर्ण प्राप्ति करी, तब का ओ हो ऐसे गुरु जिन्होंने वहां से मिला दिया, तो फिर ये वंदन कर रहे हैं, ये वंदन कर ले हैं। सोठा में मिलिया परम उदार, करम काल सब ही कट्या, दिया नाम तत्सार, जन्म जन्म का दुख मिट्या। मिलिया परम दया उदार, ऐसे उदार गुरु मिले, कर्म काल सब ही कट्या, सारे कर्म सारे काल सब पूरी तरह से कट गए। दिया नाम तत्सार, ऐसा तत्सार नाम दे दिया, तत्वों का सार, सारों का सार।
पूर्ण सार नाम दे दिया, जन्म जन्म का दुख मिट गया। जन्म जन्म के दुख मिट गए, जन्म जन्म के दुख खत्म हो गए। अब श्लोक में गुरुदेव फरमा रहे हैं, गुरोर पादोर तु स्पर्शेन पातकम तु विनश्यति, ज्ञानोदयम रामचरण मुक्ते मार्गम तु लभ्यते। गुरेर मंत्रे रक्त चित्तम मोह वित्ते न लिप्यते, स्वच्छम शुद्धम गतम द्वर्धम प्राप्यते सुख सागरम। गुरुर्पादो तु स्पर्शेन, गुरुर्पादो यानी गुरु के चरणों को स्पर्शेन स्पर्श करने से, पातकम तु विनश्यति सारे पाप का विनाश हो जाता है। गुरु के शरण में जाने से सारे पापों का विनाश हो जाता है। गुरु के शरण, गुरु के चरण सब पापों का विनाश कर देते हैं। ज्ञानोदयम ज्ञान का उदय करा देते हैं। रामचरण ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं, मुक्ते मार्गम तु लभ्यते उस मुक्ति मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु उस मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। गुरोर मंत्रे रक्त चित्तम, जो भी गुरु के मंत्र में अपने चित्त को पूरी तरह रत कर देता है, पूरी तरह उसको धारण कर लेता है। मोह वित्ते न लिप्यते, फिर वो मोह और धन में लिपायमान नहीं होता है। वो फिर स्वच्छम शुद्धम, फिर स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। गतम द्वंद्वम, अपने मन में जो द्वंद्व है वो सब चला जाएगा। प्राप्यते सुख सागरम, फिर सुख का सागर प्राप्त हो जाता है, सुखों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे गुरु हैं साखी में दत्तनारक सुखदेव से और सबे अवतार, रामचरण गुरु को करे वंदन बारंबार। दत्त नारद सुखदेव से महापुरुष फरमा रहे, अपन तो कहाँ है, अपन तो बहुत साधारण जीव है। ऐसे ऐसे महापुरुष जो सुखदेव जी महाराज है, सुखदेव जी महाराज है जो 12 वर्ष तक तप करके मोह रहित होकर गर्भ से निकलकर बाहर गए, वो भी गुरु की वंदना करते हैं। 12 वर्ष तक जिन्होंने माँ के गर्भ में भजन किया और बाहर निकलते से मोह रहित जो आए, वो भी गुरु की वंदना करते हैं, वो भी गुरु की वंदना करते हैं। दत्त नारद सुखदेव से, दत्तात्रेय जी जैसे, नारद जी जैसे, सुखदेव जी जैसे और सबे अवतार, और जितने भी अवतार आए सभी रामचरण गुरु को करे वंदन बारंबार। सब गुरुदेव को बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। कहाँ वर्णु विस्तार कर सदगुरु गुणान पार, रामचरण दे रामधन अनंत किया उपकार। कहाँ वर्णु विस्तार कर सदगुरु गुणान पार। महापुरुष हमारे क्या विस्तार करके मैं वर्णन करूं। गुरु के गुणों का कोई वार पार ही नहीं है। रामचरण दे रामधन, राम धन दे के महापुरुषों ने अनंत किया उपकार, अनंत उपकार कर दिया। राम रूपी धन दे के इस जीव पे अनंत उपकार कर दिया। गुरु की महिमा का क्या वर्णन करें। रामचरण सतगुरु मिलिया किया बहुत उपकार, सिरसों दूर न खाइया झूठा जग का भार। रामचरण सतगुरु मिलिया किया बहुत उपकार, ऐसे गुरु मिले, ऐसे गुरु मिले तो बहुत उपकार किया। ऐसे उपकार, आंखें बंद थी जैसे देखो तो व्यक्ति एकदम, इसलिए उनको हंसी आ रही उनको देख। रामचरण सतगुरु मिलिया किया बहुत उपकार, ऐसे महापुरुषों ने उपकार कर दिया। सिर सो दूर न खाया झूठा जग का भार। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे संसार ने जीवों ने संसार में अपने सिर पे झूठा भार ले रखा है। झूठा भार ले रखा भी अपने, देखो तो बाहर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है और दे भारी भार है, भारी भार है, इतना भार है कि कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। 24 घंटे चिंता सता रही बिना बात के भार की, सारा झूठा भार है, तो सारा झूठा भार है। तो सिर से दूर न खाया, सिर से दूर न खा दिया झूठा जग का भार, संसार के झूठे भार को भार लिया ते बूढ़िया भवसागर की धार। राम सुमर हल्का बया सोनर उतरिया पार। भार लिया ते बूढ़िया, महापुरुष फरमा रहे कि भार जिन्होंने लिया, ये जो साखी है ना,
सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसमें भी यदि अपन नींद निकालते तो अपने से फिर गया बेटा, कोई नहीं कि आधे नींद में सुन रहे हैं आधे इसमें, क्योंकि यही चीज असर नहीं करेगी तो फिर क्या असर करेगा, अपने भ्रम जाएंगे नहीं उसमें। और इतनी इंटरेस्टिंग है ये तो, महापुरुषों ने कितनी मतलब उस बातों को कितना अनुभव करके अपने को फरमाए। वाणी जी के शुरू के 200 पृष्ठ में ही मेन सारी बातें, बाकी तो फिर वो अलग तरह से पाठ शुरू हो जाते, फिर वो अलग चीजें चली जाती हैं। ये तो अपने को डायरेक्ट हथौड़े, ये जो शुरू के ना सीधे सीधे चोट पहुंचा ले। अब ये चोट को भी अपन चुका देते हैं, इस चोट को भी अपन ने चुका दिया तो फिर क्या मतलब, अब फिर मतलब नहीं है। भार लिया ते बूढ़िया भवसागर की धार, अपन जैसों ने भार ले रखा है इसलिए अपन डूब रहे हैं। संसार ने पूरे संसार का भार ले लिया इसलिए भव सागर की धारा में डूब रहे। राम सुमर हल्का भया, और राम सुमर के जो हल्के हो गए, सोनर उतरिया पार, वो महापुरुष पार उतर गए, वो जीव पार उतर गए। जिन्होंने राम का सुमरण किया तो राम का सुमर के हल्के हो गए। राम चरण सतगुरु बिना कूण करे उपकार, भवसागर की धार से तुरंत लंघा वनहार। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे उपकार, गुरु के बिना उपकार करने वाला और कौन है। सब के सब डुबाने वाले हैं भवसागर की धार से तुरंत लंघा वनहार। गुरुदेव इस भवसागर की धारा से तुरंत पार कराने वाले हैं, तुरंत पार कराते, देर नहीं लगाते हैं कि अभी आया है तो बहुत देर लगेगी, वो तो तुरंत जो भी गुरु की शरणागति। अपन को देर क्यों लग रही है, क्योंकि अपन शरणागत नहीं हुए। बोले कहा हम तो कब से ही चले गए, सालों हो गए, कोई असर ही नहीं हो रहा। तो हम शरणागत नहीं हुए, हम शरणागत नहीं हुए, अपने तो कुछ दिया ही नहीं, अपने तो भार ले रखा। बोले अरे उतार दे भार, नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमारा काम बनेगा नहीं उसके बिना। तो भव सागर की धार से तुरंत लंघा मणहार, नौका नाम बनाई के संत करे भव पार, रामचरण जगना चढ़े ताते बूढ़े धार। नौका नाम बनाई के संत करे भव पार, संत क्या करते हैं, नाम की नौका बना के और उसमें उसको भव पार करा देते, नाम की नौका में बिठा देते हैं। पर रामचरण जगना चढ़े, अब अपने को बिठा रहे बैठ, अरे हाल हमारे देर, हाल तो बहुत काम बाकी है, हाल तो हमको संसार के काम निपटाने, अभी बैठ जाएंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा। तो अपन चढ़ने को तैयार ही नहीं, अपन हर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते। गुरुदेव हाथ पकड़ने को अपना तैयार है, इसलिए संसार उसमें चढ़ता ही नहीं है। ताते बूढ़े धार, इसलिए उसका डूबना पक्का है कि वो उस धारा में डूबेगा ही डूबेगा, उस धारा में डूबेगा ही। रोम रोम विष से भरिया निर्विष कैसे होय, राम सुधारस पाई के सदगुरु करी है सोय। रोम रोम विष से भरिया निर्विष कैसे होय, इस प्राणी इस जीव के महापुरुष मारे रोम रोम विष से भरा हुआ है, अपने रोम रोम में 3.5 करोड़ रोमावली, 3.5 करोड़ रोमावली विष से भरी है। हर 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 रोम में अपने विष भरा हुआ। विष किसको बोलते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या तेरा मेरा। इसलिए अपन एक भाव खत्म करो दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म करो तीसरा आ जाता है, नहीं चाहते हुए भी वो आता आता आता, क्यों, क्योंकि भरा ही वही है। अब जो मटके में सामान भरा है, मटके में कचरा भर रहा है, अपन कह रहे अमृत निकल जाए, कैसे, जो भरा है वो निकलेगा, बाहर निकालो कचरा, बाहर निकालो कचरा, बाहर निकालो, है ही कचरा। ऐसे अपने रोम रोम में विष से भरा है, निर्विष कैसे हो, अब उसको निर्विष कैसे करें, उसको स्वच्छ कैसे करें, विष रहित कैसे करें, तो राम सुधारस पाई के सतगुरु करी है सोए। तो एक ही तरीका है कि राम रूपी अमृत पिला के सतगुरु उस विष को खत्म करा देते हैं। राम रूपी अमृत पिला के कोई ऐसी कोई न कर सके, सो सतगुरु से हो, रामचरण गुरु गारड़ू सब विष डारे दोय। ऐसी कोई ना कर सके, सो सतगुरु से हो, ऐसा और कोई नहीं कर सकता है। जैसा गुरु करते हैं ऐसा इस सृष्टि में और कोई नहीं कर सकता। जैसे गारड़ू होता है, गारड़ू जहाँ पर वो सांप खा जाता है तो सांप को के विष को अपने मुंह से पान करके पूरा निकाल देता है, ऐसा और कोई कर नहीं सकता है। ऐसे गुरु हैं जो राम नाम रूपी अमृत पिला के सारे विष को खत्म करा देते हैं। बाकी तो विष और विष के कारण अपन परेशान रहते हैं, अपने को ताप सताती, जो 24 घंटे अपने को ताप सता रही है, तो वो अपने अंदर विष जहर ही जहर भरा हुआ है। उस जहर से अपन दुखी हैं, उस जहर से अपन दुखी हैं बिना बात ही।
कोई लेना देना नहीं, तो भी अपने राग द्वेष ईर्ष्या तेरा मेरा, कोई किसी का आज तक अपन देख लो ना, तो कोई किसी का कुछ कर पाया ना कुछ, तो भी अपने भाव, इन भाव के कारण अपन दुखी हैं। इन भाव के कारण ये विष गुरु अपने शब्दों से खत्म करा देते हैं। ऐसे गुरु गारुड़ू हैं, जो सच्चा सतगुरु मिले तो साचा दारू दे, 84 का जीव की ब्रह्म दृष्टि कर ले। जो साचा सतगुरु मिले, पर शर्त है कि सच्चे गुरु मिले तो साचा कर ले, तो सच्चे तो साचा दारू दे, तो सच्ची दवा देंगे। सच्चे गुरु हैं तो सच्ची दवा देंगे। अब संसार में बाकी झूठे हैं तो झूठी दवा, हाँ ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। महापुरुष हमारे हैं कि जिन्होंने प्राप्त किया उसको सच्चा कह रहे हैं, तो वो सच्ची दवा देंगे, उसी रास्ते पे ले जाएंगे। 84 का जीव की, अपन कौन से जीव है? अपन 84 के जीव है। अपन 84 के जीव में ब्रह्म दृष्टि कर ले, उसके 84 के जीव को ब्रह्म रूप करा देते हैं, ब्रह्म से मिलन करा देते हैं, उसकी दृष्टि ब्रह्म रूप करा देते हैं। जो साचा सतगुरु मिले तो सच्चा देवे ज्ञान, मन को टाको काढ़ के कंचन करे निधान। जो साचा सतगुरु मिले तो सच्चा देवे ज्ञान, यदि सच्चे सतगुरु मिलते हैं तो सच्चा ज्ञान देते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं। मन को टाको काढ़ के, जैसे सोना होता है ना, तो सोने में टाका लगा होता है तो उसको खोट बोली जाती है। उस खोट को जो सुनार है वो पूरा निकाल देता है, फिर शुद्ध कर देता है। बोले सोने में टाका है, जब तक उसकी कीमत कम रहती है। सोने में टाका है, सोने में मिलावट है, तो उसकी कीमत कम है। तो गुरु क्या करते हैं? अपने सारे मन की मिलावट को निकाल के उसको साफ कर देते हैं। बस फिर वो परमात्म रूप हो गया, वो परमात्म रूप हो गया, मन की मिलावट को खत्म कर दिया। इसलिए परमात्म कंचन करे निधान, सोने जैसा बना देते हैं, शुद्ध बना देते हैं। जो सच्चा सदगुरु मिले तो शिव भी सच्चा होए, रामचरण सच्चा बिना बंद मत बूढ़ो कोय। गुरुदेव फरमारे, जाना तो सच्चे गुरु की शरण में जाना। जिन्होंने प्राप्ति करी, चाहे वो कितनी फटकार लगाए, कितना ही कुछ करे, लेकिन रहना ऐसे ही गुरु की शरण में। यदि सच्चे गुरु मिलेंगे तो सच्चे की तो शिष्य भी सच्चा हो जाएगा, क्योंकि सच्चे के बिना बंद मत बूढ़ो कोई। बिना बात गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बना लिए, बस गए गुरु पूर्णिमा को गए, या साल में 2 साल में 4 साल में कि कौन है, हाँ हमारे गुरु है, गुरु है। तो महापुरुष हमारे ऐसे बंधन में पड़ के डूब मत जाना। गुरु वो है जो हर पल प्रति पल अपने को शिक्षा दे, उसको गुरु कहते हैं। उसको गुरु बोला है कि जो हर पल, क्योंकि ये शब्द ही फिर अपने गुरु का आकार अपने को आकार शब्द में समा गया, और वो जो शब्द है वो अपने को हर पल हर क्षण अपने को रास्ता बताएंगे। यही शब्द है, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सत्य शब्द है गुरु हमारा, जाखू लखेन। अब शब्द कौन सा है? महापुरुषों, राम का नाम तो दिया ही है, वो तो अंदर से प्रकट होगा ही होगा, लेकिन ये जो शब्द है वो भी तो सत्य शब्द है। ये अपने को हर समय 24 घंटे में अपन कोई गलती करेंगे तो अपने को पकड़ेंगे, यार ऐसा बताया था अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को रास्ता बताया था, अपने को ये काम करना है। उसको संसार नहीं जान पाएगा, उसको अंदर प्रेरणा देने वाले गुरु है। अपन कुछ गलत काम करेंगे तो अपने को रोकेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करने का, तो वो गुरु है। इसलिए बोला सत्य शब्द है गुरु हमारा, जाकू लखे न यो संसारा। उनका कोई आकार नहीं है गुरु का। गुरु की आकार तो सत्ता में परिवर्तित हो जाती है, शब्दों में बदल गई। इसलिए महापुरुष हमारे, रामचरण सच्चा बिना बंद मत बूढ़ो कोय। रामचरण साचा गुरु शिको देवे साच, रीज करे सत शब्द की दूर करे ब्रह्म काज। रामचरण साचा गुरु शिको देवे साच, सच्चे गुरु है ना, इसलिए शिष्य को वो साच प्रदान कर देते हैं। साच क्या है? कि दूध का दूध और पानी का पानी, उसको साच कहते हैं। अभी हम झूठ में लगे हैं, माया में लगे हैं, झूठ में लगे, अपन ने शरीर को सत्य माना, संसार को सत्य माना। गुरु आके बताते रहे तो कब तक पछते। अपन तो अपने ग्रह को सही कराने में, हमारा ये काल राहु चला जाए, शनि की महादशा चली जाए, राहु की चली जाए, हमारा सब सही है। अरे बोले गुरुदेव हमारे, कहाँ तो तू दशा के चक्कर में, तो इन दशाओं को ही खत्म कर, इन चीजों को ही पूरी तरह से, इन कर्मों को ही खत्म कर, और उस परमात्मा के, तू यहाँ का है ही नहीं, तू तो उस देश का है, तू उस देश का आया, और यहाँ बिना बात तो दुख पा रहा है। बिना बात अपन शेर का बच्चा और भेड़ों में मैं कर रहे हैं।
भेड़ में चले गए, पहच भूल गए अपने स्वरूप को। अपना स्वरूप था वो परमात्मा स्वरूप, इसलिए वो शिष्य को रीच करे, सत शब्द की रीच करा देते हैं, उस शब्द की पहचान करा देते हैं, दूर करे ब्रह्म काच, भरम रूपी काच को दूर करा देते हैं, भरम रूपी झूठ को दूर करा देते हैं। बरम करम सब तूतड़ा, सदगुरु देह उड़ाए, राम नाम निज कर्ण शब्द शिख कूदे पिछड़ाए। भरम करम सब तूतड़ा, जितने भी भरम है करम है सब तूतड़े हैं, सदगुरु देह उड़ाए। जैसे तूतड़े होते हैं ना, उनको ऐसे जोरदार हवा के द्वारा अलग कर दिया जाता है, कण कण को अलग कर दिया जाता है। ये काम गुरु करते हैं कि अपने में से भरम करम के तूतड़े को हटा देते हैं, और राम नाम निज कर्ण शब्द, राम नाम जो निज कर्ण है शब्द है, शिख को दे पिछड़ा है, शिष्य को पहचान करा देते हैं, शिष्य को दे देते हैं। सदगुरु तो साचा मिले, भरम करम देखो, शब्द गुंजार श्रवणादरे, तब कीट बिरंगा होय। सदगुरु तो साचा मिले, भरम करम देखो। महापुरुष हमारे सदगुरु तो सच्चे मिल जाते हैं, जो सारे भरम और करम को खत्म कर जाते हैं, लेकिन शिष्य कैसा होना चाहिए? शब्द गुंजार श्रवणादर, अपन तो उनके शब्द सुनते ही नहीं, शब्द सुनते ही नहीं। शब्द के गुंजार को अंदर धारण करेंगे तो जो लट होती ना, लट वो भी भौरा बन जाती उस शब्द गुंजार से। भौरा उसके पास में जाके गुंजार करता है, गुंजार, और लट उसको पूरी समर्पित हो जाती, तो वो जाके भौरा बन जाती है। पर शर्त यही है कि समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण क्या है कि गुरु के शब्दों को धारण करना पड़ेगा कानों से। जब तक अपन इनको कानों से नहीं सुनेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। आए चले गए, आए चले गए, ऐसे तो सालों बीत जाएंगे। जब तक इनको अपन कान से नहीं सुनेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। कान रास्ता है ना, मुख द्वार तो है ही है, और कानों से तो गुरु का शब्द और मुख राम नाम लेना है। तो महापुरुष हमारे कानों से सुनना है, मुख से नाम लेना है, तब जाके काम बनेगा। रामचरण सतगुरु मिलिया, किया भरम सब दूर। ऐसे गुरुदेव मिले, सारे भरमों को दूर करा दिया। जित देखूं जित राम है, रया सकल भरपूर। बस जब भरम होता है तो चारों ओर राम जी दिखाई नहीं देते हैं, भरम में राम जी दिखाई नहीं देते। बाकी तो राम जी है कि जहां देखूं वहां राम है। क्यों? क्योंकि भ्रम के कारण सब में राम दिखाई नहीं दे रहे थे, सबके आकार दिखाई, शरीर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो राम जब से भ्रम खत्म होते तो राम के जित देखूं जित राम है, रया सकल भरपूर। जो सकल भरपूर है वो सब दूर समाया हुआ है, वो परमात्मा जहां देखूं वो राम है। जहां देखूं कब होगा ये? तब सारे भ्रम दूर होंगे। अभी अपने में भ्रम है ना, तो अपन तन के रिश्ते देखते हैं कि हमारा पड़ोसी है, कि हमारा मिलने वाला है, कि हमारा रिश्तेदार है, कि हमारा ये, कि हमारा ये, कि हमारा ये तो सब एक संजोग से आ मिले हैं, और संजोग से बस चले जाएंगे। समय खत्म, तू तेरे में मेरे। जैसे महापुरुष हमारे हाट सारा फैला फैला फैला, और समय खत्म हुआ, चलो फिर रात हो गई, हाट समेट नहीं आ गया, तू तेरे में मेरे। सब सराय के संबंध है कि अपन मिले मिले मिले, सब संजोग से मिले, सब संजोग से मिले अपन, और संजोग से बस आए और चले जाएंगे, फिर नए रिश्ते बन जाएंगे। रिश्ते ही बनाते रहेंगे। तो महापुरुष हमारे जो परम गुरुदेव मिले, उन्होंने सब भ्रम दूर करा दी। अब खाली राम के अलावा कुछ नजर नहीं आता। सदगुरु की पूजा करे, तन मन आपा दे। जो गुरुदेव की पूजा तन मन और आपा दे के करता है, तो रामचरण यह संत जन आप जैसा कर ले। तो ये संत अपने जैसा बना देते हैं। ये जो संत है, ये जो महापुरुष है, ये अपने जैसा कर देंगे। राम नाम निज बीज है, सदगुरु बरसे आप। शुभ स्वांग विश्वास हल, रामचरण तब लाभ। राम नाम निज बीज है, सदगुरु बरसे आप। राम नाम तो निज बीज है, और गुरु कौन है? बीज कब पैदावार होता है? जब बादल बरस के बारिश करते हैं, तो राम नाम रूपी बीज को डलवा के गुरुदेव बादल रूपी हैं, जो अमृत की वर्षा करते हैं, बारिश। शुभ स्वांग विश्वास हल, फिर शुभ समय में, स्वांग मतलब शुभ कब? कि जब गुरु का शब्द मिला, विश्वास हल, विश्वास का हल जोतेंगे, विश्वास का हल जोतेंगे, तब जाके रामचरण तब लाभ की प्राप्ति होगी, तब लाभ होगा।
लाभ पोक फल नीपजे तामे परम आनंद, रामचरण तब ही मिटे जन्म मरण का द्वंद। लाभ मोक्ष फल नीपजे, उसमें लाभ कौन सा है कि मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है, वो सबसे बड़ा लाभ है। मोक्ष रूपी बीज, मोक्ष रूपी फल की पैदावारी होगी, तामे परम आनंद, उसमें परम आनंद ही आनंद है। रामचरण तब ही मिटे जन्म मरण का द्वंद, तब जाके जन्म मरण का द्वंद खत्म होगा, तब जाके जन्म मरण। राम सदगुरु बरस्या इंद्र जू, दुबध्या रखी न कोय, जैसी शाखा नीपजे तिसी भूमिका होय। सदगुरु बरस्या इंद्र जू, दुबध्या रखी न कोय। जैसे जब बारिश होती है, इंद्र देवता जब बारिश करते दुबध्या नहीं रखते कि मैं इस जमीन पे नहीं बरसूं, मैं इस जमीन पे बरसूं, इसको सूखा छोड़ दूं, इसको गीला कर दूं, उनको कोई लेना देना नहीं। धरती धरती की जाने, धरती बंजर है तो वो उसकी जाने, और धरती उपजाऊ है तो वो उसकी जाने। वो तो आए बारिश करी और चले जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। अब उसका लाभ धरती को उठाना है, वो उठाती है कि नहीं उठाती है। ऐसे गुरुदेव तो अपन सबको एक जैसी शिक्षा देते हैं, अपने को एक जैसा बताते हैं। वो तो एक जैसी बारिश करते हैं अपन सब पे, दुबध्या रखी न कोई। गुरुदेव कभी भी दुबध्या नहीं रखते हैं कि इसको मैं ज्ञान दूं कि इसको मैं ज्ञान नहीं दूं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो तो आए और भरपूर ज्ञान की बारिश करते हैं, जैसी शाखा नीपजे। और फसल कैसी होगी, तिसी भूमिका हो, जैसी भूमिका होगी। भाई जो जैसी जमीन है उसके अनुसार फसल हो जाएगी। तो अपने झेलने वाले में कमी, गुरु एक जैसे बारिश करते हैं। गुरु ऐसा नहीं कि किसी को विशेष चाहते या किसी को कम चाहते हैं। गुरु तो एक जैसे हैं, एक जैसी बारिश करने वाले। अब अपने में कितनी ताकत है झेलने की। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे गुरु की वंदना कर रहे हैं गुरुदेव, गुरु महिमा बता रहे हैं, गुरु की व्याख्या कर रहे हैं कि गुरु से अपने को क्या प्राप्त होता है, गुरु है कौन, उनका परिचय करा रहे हैं। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम।